दोस्तों आज हम डीटीएच पावर सप्लाई में लगने वाली एक स्विचिंग आईसी जो ड्यूल मॉसफेट है, जिसके अंदर मॉसफेट भी है और खुद स्विचिंग अंदर इंटरनली करती भी है, उसके बारे में समझेंगे। इसमें दो तरीके की आईसी आती है, जैसे हमने इसमें लिख रखा है वाइपर 12 और एक है वाइपर 12, वाइपर 22। ये 22 और 12 एक ही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वाइपर 22 जो आती है आईसी डीटीएच की पावर सप्लाई में और इंडक्शन में, हम उसको निकाल देते हैं, खराब आती है और दूसरी उसकी जगह डाल देते हैं। काफी बार देखने को मिलेगा आपको कभी कभी कि वो डालने के बाद भी पावर सप्लाई ऑन नहीं होती। उसका एक मेन रीजन है कि वाइपर 22 जो ऊपर लिखा होता है ना, वो सप्लाई, और जो इसके नीचे वाइपर 22 के नीचे GF 1380 22 लिखा है, उनकी दोनों की पिनों में काफी डिफरेंस है। दोनों सर्किटों के जो पिन है उनमें काफी डिफरेंस है, और वो ही हम आज आपको डायग्राम से समझाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और मैंने इसको पूरे नेट पे गूगल पे इसकी पिन डिटेल देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं है। वाइपर 22 GF 1380 22 इसकी पिन डिटेल कहीं नहीं मिली। तो इसके सर्किट को ही मैंने फिर समय लगा थोड़ा सा, इसके सर्किट को ही मैंने ट्रेस किया, तो इसकी पिन डिटेल मैंने निकाली है कुछ। तो उनमें दोनों में काफी डिफरेंस है, उनको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और आप ये गलती कभी ना करें, इनमें फर्क क्या है ये देखते हैं। ये है अपना एसी सेक्शन, यहाँ से इंडक्टर से होकर ब्रिज रेक्टिफायर और यहाँ कैपेसिटर पर 300 वोल्ट अपन को मिल जाती है। ये जो एमटी लगा हुआ है मेन ट्रांसफार्मर, उसकी लास्ट वाले छोर से निकलकर वाइपर 22, वाइपर 22 में क्या है, दोनों ही पिनों में बड़ा डिफरेंस है। वाइपर 22 में ये है अपना वाइपर 22। तो वाइपर 22 का क्या है, फर्स्ट जो पिन है वो है सोर्स, और सेकंड नंबर पिन भी सोर्स ही है। तो इसकी जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सोर्स हैं, और 3 नंबर पिन है फीडबैक, 4 नंबर वीसीसी, और 5 6 7 8 चारों ही पिन है ड्रिन। जैसा आपने सर्किट में देख रहे हो, इसकी 4 पिन है जो 5 से लेके 8 तक, वो सारी एक साथ इस सर्किट में कनेक्ट है एक ही जगह, और ये जुड़ी हुई है एमटी के ट्रांसफार्मर की लास्ट वाले छोर के साथ। तो ये क्या है, इसके साथ शॉर्ट है, और इसमें सोर्स पिन है फर्स्ट और सेकंड, ये ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है सोर्स के साथ। थर्ड नंबर है फीडबैक, जो ऑटो कपलर से फीडबैक मिल रहा है इसको। और फोर्थ नंबर जो पिन है वो है इसकी वाइपर 22 की वीसीसी, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से एक डायोड लगा है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा है, उसके जरिए ये वीसीसी इसको मिलती है। फर्स्ट में इसको एक स्टार्टअप रेजिस्टेंस लगा है 100K का, यहाँ ग्रीन कलर में, और शुरुआत में इसको एक धक्का लगता है यहाँ से पावर का, वोल्टेज का, ये ऑन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत इसका सिस्टम है, इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। वाइपर GF 1380 22, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। इसकी फर्स्ट है सोर्स, और इसकी जो फर्स्ट है वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा रखा है, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये जो यहाँ लगाया 100K का, वो यहाँ से पावर देता है वाइपर 22 को 4 नंबर पिन, जबकि इसमें ये जो पिन है ये है 1 नंबर। हमने इसका सर्किट भी ड्रॉ किया है, ये देखो, यहाँ से ये जो स्टार्टअप लगा हुआ है यहाँ से 100K का, ये इसकी फर्स्ट नंबर पिन पर आता है, और इसमें ये 4 नंबर पिन पर आता है। जबकि इस आईसी के ऊपर भी वाइपर 22 और नीचे लिखा हुआ है GF 1380 22, ये लाइन एक अलग लिखी हुई है। जब भी आपको ये लाइन लिखी मिले तो आप ये गलती ना करें कि इसकी जगह वाइपर 22 ही लगा दें, तो सर्किट चलेगा ही नहीं, आईसी भी खराब हो जाएगी आप। तो इसमें फर्स्ट नंबर है स्टार्टअप,
केवल स्टार्टअप है इसमें, वीसीसी नहीं है। और इसमें वीसीसी स्टार्टअप एक ही पिन पर है, 4 नंबर पर। इसकी 2 नंबर पिन सोर्स है, इसकी 1 और 2 दोनों सोर्स थी। इसमें 1 नंबर स्टार्टअप है और 2 नंबर जो पिन है वो है इसकी वीसीसी। जैसा हमने यहाँ समझा रखा है, ये वीसीसी है। 138022 जो वाइपर 22 है उसकी 2 नंबर है वीसीसी और इसमें सोर्स है। इसकी 3 नंबर है ग्राउंड 138022 की, जबकि वाइपर 22 केवल उसकी फीडबैक है। यहाँ 3 नंबर ग्राउंड है, यहाँ हमने ग्राउंड की हुई है इसको। 4 नंबर जीएफ 138022 की ग्राउंड नॉन कनेक्टेड है, जबकि अपने वाइपर 22 आईसी में 4 नंबर पिन वीसीसी प्लस स्टार्टअप दोनों ही का काम करती है। यहाँ 5 नंबर पिन जो है वो है इसकी फीडबैक 138022 की। 5 नंबर पिन जो है वो है फीडबैक और इसमें 5 नंबर ड्रेन, जबकि वाइपर 22 की 5, 6, 7, 8 चारों पिन ही ड्रेन के साथ कनेक्ट आपस में शॉर्ट। और इस केस में 138022 में 2 पिन तो सेम है, 7 और 8 तो ड्रेन है, लेकिन 6 और 5 दोनों ही पिन अलग हैं। कैसे हैं? 5 नंबर इसका फीडबैक है, जबकि फीडबैक वाइपर 22 में 3 नंबर था, इसमें 5 नंबर है। 6 नंबर इसका सोर्स है, 6 नंबर क्या है? सोर्स के साथ, ग्राउंड के साथ अटैच है, सोर्स है। इसमें 6 नंबर भी ड्रेन ही था। तो फर्क बहुत है इन दोनों आईसी में। आप ये बिल्कुल भी इन दोनों की जगह बदल कर एक दूसरे को नहीं लगा सकते। जो आईसी जिसमें लग रही है उसी में लगेगी। तो ये ध्यान रखने की बात है। और ये आईसी आप इंडक्शन पावर सप्लाई में भी देखने को मिलेगी। और इंडक्शन अक्सर रिपेयर करते वक्त हम ये ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ वाइपर 22 या 12 देखकर इनको चेंज कर देते हैं। 12 में तो ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन 22 में ये मॉडल अलग है और बनाने का डिजाइन भी दोनों का अलग है। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन भी पिनों का अलग अलग ही है। तो आप ये वाली जरूर ध्यान दें कि इसके नीचे 138022 तो नहीं है, वाइपर 22 के आईसी के नीचे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि इसमें कुछ कमी रह गई हो तो भी बताएं। कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताएं। ये जो सर्किट हमने दिखाया था इसमें वाइपर 22 138022 ही लगी हुई है, इसलिए हमने सोचा कि इसको, और हमारे पास एक दूसरी पावर सप्लाई पड़ी है उसमें काफी फर्क है दोनों के डिजाइन में, आईसी में। तो सोचा कि ये वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि ये हमसे भी एक बार गलती हो गई। हमने सर्किट में वाइपर 22 देख के इसमें आईसी को इंस्टॉल कर दिया था। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए हमने ये बना दिया है वीडियो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।